नमस्कार, दमदार 10 में आपका स्वागत है। आज आपको दिखाएंगे कि क्या भारत और चीन के बीच की टेंशन क्या है, जंग की शक्ल अख्तियार कर चुकी है क्या ये टेंशन। एलएसी पर चीन की सबसे नई और सबसे खतरनाक चाल सामने आई है। चीन चालबाजी कर रहा है तो हिंदुस्तान भी चौकन्ना है। लद्दाख में एलएसी से लेकर मॉस्को तक चीन को सामरिक और कूटनीतिक मोर्चे पर मात देने का प्लान तैयार हो चुका है। ड्रैगन को कल यानी गुरुवार को एक और झटका लगने जा रहा है। जंगे मैदान के 5 गेम चेंजर योद्धा इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो रहे हैं, जिससे चीन दहशत में है। दमदार 10 में आपको दिखाएंगे दुनिया के सामने चीन कैसे एक बार फिर बेपर्दा हो गया है। एक तस्वीर ने कैसे जिनपिंग के झूठ की पोल खोल दी है। लेकिन दमदार 10 की शुरुआत जिनपिंग के सबसे बड़े डर की खबर के साथ। एलएसी पर पहली बार चीन ने परमाणु बम्बर उतार दिए हैं और सवाल यह है कि क्या चीन भारत को परमाणु युद्ध का डर दिखा रहा है। हिंद ने चढ़ाई की तो प्रोपेगेंडा फैलाया। जिनपिंग की सेना ने फिर जंगी तेवर दिखाया। हर तरफ बारूद की बरसात और धुआं धुआं होता आसमान। आप देख रहे हैं लद्दाख के पास लाल सेना के जंगी जुनून की तस्वीरें। वो तस्वीरें जिसमें मिसाइलें दागी जा रही हैं, रॉकेट फोर्स से दनादन बारूद उड़ाया जा रहा है, टैंकों से गर्जना की जा रही है और तोप से गोले बरसाए जा रहे हैं। ये वो युद्धाभ्यास है जिसमें चीन की सेना ने सिर्फ फायर ड्रिल ही नहीं किया, बल्कि उसकी एयरफोर्स ने परमाणु बमवर्षक विमानों से बमों को गिराने का अभ्यास भी किया। चीन के इस लाइव फायर ड्रिल की तस्वीरें वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने जारी की। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी सेना की लाइव ड्रिल का वीडियो जारी करते हुए दावा किया है कि युद्धाभ्यास हाल ही में किया गया है। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने इस तरह का वीडियो कोई पहली बार जारी नहीं किया है। जब भी एलएसी पर पीएलए ने मुंह की खाई है, चीनी मीडिया इस तरह का वीडियो जारी करती रही है। चाहे वो गलवान की पिटाई हो या फिर ब्लैक टॉप पर भारतीय शूरवीरों की चढ़ाई हो, चीनी मीडिया इस तरह के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करती रही है। इस ड्रिल से 3 मुख्य बातें निकलकर सामने आई। पहली, चीन ने यह वॉर एक्सरसाइज तिब्बत के पठार पर की। दूसरी, चीनी सेना के तिब्बत मिलिट्री कमांड ने 4900 मीटर की ऊंचाई पर युद्धाभ्यास किया। और तीसरा, इस ड्रिल में चीन के परमाणु बम बरसाने वाले विमान H-6 ने हिस्सा लिया। तो सवाल उठता है कि क्या भारत और चीन के बीच युद्ध अब तय हो चुका है? चीन ऊंचाई वाली जगह जंग की तैयारी को अंतिम रूप दे रहा है, या फिर वो इस ड्रिल के जरिए युद्ध का भय दिखाकर अपना डर छुपा रहा है? लद्दाख में चीन ने हाल में ऊंचाई वाली जगहों पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में चीन का ऊंचाई वाली जगह युद्धाभ्यास करना अपने आप में कई संकेत देता है। हम आपको बता दें कि चीनी बॉम्बर H-6 परमाणु हमला करने में सक्षम है। इसे लंबी दूरी पर स्थित टारगेट को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। चीन ने H-6 को अमेरिका के गुआम एयरबेस पर निशाना साधने के लिए बनाया है। यानी चीन अब सीधे सीधे परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है। इसे कहते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। दरअसल जब से गलवान में चीन को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है, जब से ब्लैक टॉप पर भारतीय रणवीरों ने चीन को घुसकर मारा, तभी से चीन के अंदर छटपटाहट दिख रही है। मंगलवार को भी चीन के सरकारी टीवी चैनल CGTN ने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें पश्चिमोत्तर चीन में लाइव फायर ड्रिल में 1000 सैनिकों के शामिल होने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, वीडियो को ट्वीट करते हुए टीवी चैनल ने यह भी लिखा कि प्लीज वेट एंड वॉच। सवाल यही है, क्या देखना है और किस चीज का है इंतजार?
वैसे भी एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। एलएसी पर चीन ने फिर दोहरी चाल चली है। बातचीत का ढोंग करते हुए ड्रैगन ने एलएसी पर पीएलए की 3 नई बटालियन तैनात कर दी है। चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए भारत ने कमर कस ली है। कूटनीतिक हथियार से चीन को मात देने का प्लान भी तैयार हो चुका है। ड्रैगन ने पुनः नई साजिशों का जाल। एलएसी पर जमीनखोर जिनपिंग की नई चाल। पीछे हटने की बात, 3 नई बटालियन तैनात। कूटनीति से मिलेगा ड्रैगन को करारा जवाब। यह सिर्फ और सिर्फ चीन ही कर सकता है, क्योंकि उसी के दिल में है धोखा, छल, विश्वासघात और मुंह में शांति का राग। भारत कैसे रणनीतिक, राजनीतिक और सामरिक मोर्चे पर चीन की हर चाल का जवाब देने की तैयारी कर रहा है, उसे जानने से पहले सुनिए चीन का सबसे बड़ा धोखा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने दोबारा ईस्टर्न लद्दाख की एलएसी पर अपनी आर्मी की तादाद बढ़ा दी है। चीन ने एलएसी के पास 2 इलाकों में 3 बटालियन तैनात की है। एक बटालियन रेकिनला पर तैनात की गई है, जबकि 2 बटालियन स्पांगुर से लेक के पास लगाई गई है। यह बटालियन चीन की 63वीं कंबाइंड आर्म्ड ब्रिगेड का हिस्सा है। कुल मिलाकर चीन ने करीबन 2500 फौजी बढ़ाए हैं। शातिर चीन ने लद्दाख सेक्टर से लेकर पूर्वोत्तर की सीमा तक अपने आधुनिक लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है, जिसमें J-20 से लेकर सुखोई 30 तक जैसे विमान शामिल हैं। इतना ही नहीं, अरुणाचल से लेकर लद्दाख तक चीन मिसाइलों का किला बना रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय जवान लगातार एक्शन में हैं और हिंदुस्तानी रणबांकुरे दुश्मन को लगातार ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि वो अपनी हद में हैं। चीन की सेना ने लद्दाख के अलावा एलएसी पर दूसरे इलाकों में भी जमीन हथियाने की कोशिश की है। मई से शुरू हुआ लाल सेना का षड्यंत्र बदस्तूर जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएलए ने जुलाई में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की कोशिश की थी। अरुणाचल के अंजाव जिले और हेडिग्रा दर्रे में घुसपैठ की कोशिश की गई। अगस्त की शुरुआत में चीन के सैनिकों ने पूर्वी सिक्किम के जिलेपला इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। 15 अगस्त के आसपास पीएलए ने उत्तराखंड के तंजुल दर्रे में घुसपैठ की साजिश रची। भारत चीन की रग-रग से वाकिफ है। एलएसी पर तो उसे करारा जवाब मिल ही रहा है। दुनिया में चीन को घेरने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है। मॉस्को में 10 सितंबर को विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच मुलाकात हो सकती है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर दुनिया के सामने चीन के दोहरे रुख को बेनकाब कर सकते हैं। भारत कह सकता है कि आखिर सीमा पर शांति के लिए जरूरी पहल से चीन क्यों मुंह मोड़ रहा है। शांति के राग के साथ चीन बार बार घुसपैठ की कोशिश क्यों कर रहा है। दरअसल भारत की रणनीति सभी माध्यमों से बातचीत जारी रखने के साथ साथ एलएसी पर आक्रामक तेवर बरकरार रखने की है। चीन को एक बार फिर मिर्ची लगने वाली है। दरअसल में रणक्षेत्र के गेम चेंजर 5 राफेल फाइटर गुरुवार को भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। अंबाला एयरबेस पर होने वाली इंडक्शन सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा फ्रांस के रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली भी शामिल होंगे। राफेल का रण, थर थर कांपा ड्रैगन। रणवीर की दहाड़, लाल सेना में हाहाकार। राफेल रणक्षेत्र का वो गेम चेंजर योद्धा है जिसे जीत की गारंटी माना जाता है। अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया में दुनिया इसकी 100% कामयाबी के जौहर देख चुकी है। जंग मैदान का यही बाहुबली 10 सितंबर यानी गुरुवार को इंडियन एयरफोर्स में औपचारिक रूप से शामिल हो जाएगा। इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाएंगे फ्रांस से आए 5 राफेल विमान।
फ्रांस से आए 5 राफेल विमान इंडियन एयरफोर्स की ताकत को और बढ़ाएंगे। अंबाला एयरबेस पर इंडक्शन सेरेमनी में होने वाले कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, इसके अलावा सीडीएस विपिन रावत और वायु चीफ के साथ साथ फ्रांस के डिफेंस मिनिस्टर भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इंडक्शन सेरेमनी के बाद राफेल को अंबाला एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। 3700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन को खाक में मिलाने वाले इस महायोद्धा ने पहले से ही चीन की नींद उड़ा रखी है। राफेल एक बार में 3000 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है और हवा में ईंधन भरने के बाद इसकी क्षमता दोगुनी हो जाती है। राफेल की उड़ान से चीनी सेना में क्यों खलबली मची है, इसे भी समझ लीजिए। राफेल अपनी ही सीमा में रहकर 120 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। मतलब सीमा के पास बने सैन्य ठिकानों को राफेल में लगी मिसाइल तहस नहस कर देंगे। और अगर इसने उड़ान भरी तो महज 1 घंटे में ये बीजिंग और वुहान जैसे शहरों को नाप देगा। राफेल के नाम से ही चीन टेंशन में है। यही वजह है कि उसने भारत से सटी पूरी एलएसी पर न सिर्फ HQ-9 मिसाइल्स का किला बना दिया है, बल्कि S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर दिया है। दुनिया के सामने चीन का एक और सफेद झूठ सामने आ गया है। मुखपरी में चीनी साजिश की पोल खुल गई है। हिंदुस्तान की सेना ने एक तस्वीर जारी की है जिसमें चीनी सैनिक हाथों में हथियार लिए नजर आ रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें छिपा है चीन का फरेब। ये वो तस्वीर है जिसने खोल दी है चीन की पोल। जिनपिंग के झूठ का पर्दाफाश करती है तस्वीर लद्दाख के रेचन इलाके की, जहां 7 और 8 सितंबर की रात चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों के पराक्रम के सामने एक बार फिर घुटने टेकने पड़े। चीनी फौज मुखपरी में गलवान जैसे एक और खूनी टकराव को अंजाम देने के मकसद से आई थी। चीनी फौज के हाथों में डंडे के ऊपर लोहे के धारदार घुमावदार हथियार जड़े हुए थे और इन सैनिकों का मकसद था मुखपरी में हमला कर भारतीय फॉरवर्ड पोजीशन को कब्जा। लेकिन चीनी सैनिक टारगेट हासिल नहीं कर पाए। ना तो भाला काम आया, न कटीले तार लगी रॉड काम आई और न ही बंदूक। खबरों के मुताबिक मुखपरी में 50 से 60 चीनी सैनिकों की टुकड़ी ने हमला किया था, जिनमें से 28 विलेनों की तस्वीर भारतीय सेना के कैमरे में कैद हो गई। चीनी सैनिक बंदूकों के अलावा अपने साथ कांटीली तार लगे हुए डंडे लेकर आए थे, जिसका इस्तेमाल कुंफू में किया जाता है और जिसे गुआंगडाओ कहा जाता है। पुराने जमाने में जंग के दौरान आगे बढ़ रहे घोड़ों के पांव काटने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। चीनी चाल नाकाम हुई तो बौखलाए ड्रैगन ने 45 सालों के बाद एलएसी पर फायरिंग करने से भी परहेज नहीं किया, जिसके बाद चीन की छोटी मशीन भी हरकत में आ गई और कहा गया कि गॉड पाओ इलाके में भारतीय फौज ने एलएसी पार की। भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों पर गोलियां चलाई। एलएसी पर तीसरी बार पिटने के बाद अपनी नाकामी की शर्मिंदगी छुपाने के लिए चीनी विदेश मंत्रालय ने भी बयान दिया और कहा कि 7 सितंबर को भारतीय जवानों ने अवैध रूप से पेंगोंग लेक के दक्षिणी तट से एलएसी पार की और गश्त कर हमारे सैनिकों पर धुआंधार फायरिंग की, जिसके बाद हमारे सैनिकों ने भी कदम उठाया। लेकिन चीन का यह झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। भारतीय सेना ने चीन के इस झूठ को इन तस्वीरों के जरिए बेनकाब कर दिया और दुनिया को सबूत दे दिया कि चीन कितना बड़ा झूठा है। चीन को लगा है फिल्मी झटका। इस बार फिल्म मुलान लोगों के गुस्से का शिकार हुई है। जी हां, इस फिल्म को लोग उइगर मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार से जोड़कर देख रहे हैं। फिल्म मुलान के ट्रेलर को देखने के बाद बच्चों से लेकर बड़े तक मुलान की रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन फिल्म की रिलीज के साथ ही शुरू हो गई कंट्रोवर्सी, जिसको नाम दिया गया बॉयकॉट मुलान। वजह नंबर 1, फिल्म मुलान के कुछ दृश्यों को चीन के शिनजियांग में फिल्माया गया है। शिनजियांग वही इलाका है जहां जिनपिंग सरकार सालों से उइगर मुसलमानों पर दमन का हंटर चला रही है। शिनजियांग में 10 लाख उइगर मुस्लिम नजरबंद हैं। उइगर मुसलमानों की धार्मिक आजादी पूरी तरह छीन ली गई है। मस्जिदों को ढहाकर शौचालय और ऑफिस बनाए जा रहे हैं। महिलाओं और पुरुषों की जबरदस्ती नसबंदी करने की खबरें भी सामने आ चुकी हैं। उइगर मुसलमानों पर चीनी अत्याचार को लेकर 3 महीने पहले संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की थू-थू हुई थी, पर फिल्म में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को शुक्रिया कहा गया था, जिसके बाद बॉयकॉट मेड इन चाइना के साथ साथ बॉयकॉट मुलान भी ट्रेंड होने लगा। बॉयकॉट मुलान। वजह नंबर 2, तकरीबन 4 महीने पहले चीन ने हांगकांग में विवादित नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया था, जिसके विरोध में हांगकांग के लोग सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनों के दौरान सैकड़ों लोगों पर पुलिस ने बेरहमी से कार्रवाई की। लियू याइफी ने हांगकांग पुलिस के दमन को सही ठहराया था। हांगकांग में सरेआम लोकतंत्र का कत्ल किया गया।
सैकड़ों छात्र जेल में ठूस दिए गए और लियू का इस बर्बर एक्शन को समर्थन दुनिया की नजरों में खटक गया। इसी नतीजा सामने है। OTT प्लेटफॉर्म में भी मुलान को उम्मीद मुताबिक कामयाबी नहीं हासिल हो रही है।